क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर चलता जाऊं, जो भी मिला ये भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा पर हार नहीं मानूंगा। यूपी पीसीएस के आज जो पेपर हुआ था, आज हमारा तीसरा पेपर था। क्या जीएस थर्ड का आज पेपर सुबह 9 से 12 हुआ था और आज हमारा 1 जुलाई है। आज क्या पहला क्वेश्चन पूछा था, हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कौन सा यूपी पीसीएस का जीएस थर्ड पेपर, कौन सा जीएस थर्ड पेपर। पहला हमारा क्वेश्चन खाद्य प्रसंस्करण से, यानी कि फूड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन जो पूछा था। खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्जा प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों को उदाहरण के साथ चिन्हित करना, यानी कि हमको खाद्य प्रसंस्करण के बारे में इसका प्रबंधन और ऊर्जा प्रवाह और अधो प्रवाह के को उदाहरण के साथ हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा था, किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें यही उदाहरण लिखेंगे हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, चर्चा इसमें करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या भूदान आंदोलन के बारे में देखिए। क्या भूदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था। भूदान आंदोलन से संबंधित जो पूछ दिया है क्वेश्चन, इसके प्रमुख प्रभावों की विवेचना करना है। और चौथा हमारा क्वेश्चन आर्थिक नीति से पूछ दिया है। आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है, यानी कि आर्थिक नीति ने रोजगार के जो ढांचा है, जो सृजन है, उसको किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया। हम इसका उदाहरण इसमें लिखेंगे कि जो हमारा तृतीय क्रिया है, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो हमारा बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है, उसको उदाहरण देते हुए हम इसको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या पे, भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। आपको पता अभी रिपोर्ट आता है 146.86 करोड़ जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकी रिपोर्ट ने जो ये बात कही है, कितना 146.86 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या से पहले नंबर पर है जनसंख्या भारत की। इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से उपयुक्त तरीके से निपटाना है और सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ उपायों की विवेचना करना है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन हमारा पूछा, ग्रामीण उत्थान के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को जो है प्रयास बताइए। यानी कि डायरेक्ट हमको बताना है कि भारत सरकार ने ग्रामीणों को विकास के लिए कौन कौन सी तकनीकी या कौन कौन सी योजनाएं लागू की है, उसको हमको बताना है। यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है हमारे पास कोई कॉल आता है, फिर उसमें कहता है कि आप अपना ये दीजिए, आपके बच्चे जो है यहाँ पर फंस गए हैं, हम आपको क्या करेंगे, इस तरीके से ओटीपी वगैरह मांगते हैं और इसमें क्या होता है, पूरा पैसा जो है हमारे खाते में से उनके खाते में चला जाता है। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। विगत 3 वर्षों में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम होने चाहिए, जिससे साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम को मजबूत किया जा रहा है, इस तरीके से साइबर अरेस्ट को लिखना है। आपदा प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका निभाइए। यानी कि एआई का प्रयोग जो है हम आपदा प्रबंधन में किस तरीके से करेंगे उसको बताना है। 9वां क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं भारत की भूमिका विकास संगठन की भूमिका बना, यानी कि भारत की सुरक्षा में डीआरडीओ की भूमिका को बताना है। सैटेलाइट गया, आईएस है ऊपर, और सैटेलाइट के माध्यम से जो हमारा तटीय क्षेत्र है और जो हमारा स्थलीय क्षेत्र है 15,200 किलोमीटर, उसको किस प्रकार से हम देख सकते हैं। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों की हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो डीआरडीओ के माध्यम से इसको व्याख्या करना है। भारतीय तट रक्षक बल के समूह चुनौतियों को रेखांकित कीजिए तथा उनसे निपटने के लिए उपाय की व्याख्या करना है। ठीक है। अब हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको देखते हैं। यानी कि सेक्शन बी जो है हमारा वो टोटल 12 नंबर का होता है, यानी कि क्वेश्चन 12 नंबर का होता है।
11वां क्वेश्चन है समावेशी विकास के बारे में। क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है? क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है? इसका विवेचना कीजिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के समावेशी विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं उसको बताना है आपको। बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही जो प्रयोग किया जाए। इसका आलोचनात्मक यानी कि आलोचना सहित इसका परीक्षण करना, आलोचना भी हमको क्या करना है इसमें बताना है। क्या बताना है? आलोचना भी बताना है। 13वां क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कैसे मदद कर रही है, इसके बारे में हमको डिटेल में लिखना है। 14वां क्वेश्चन है हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में गरीबी उन्मूलन तो हुआ है, पता 29 करोड़, कितना 29 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन फिर भी हमको आलोचना के साथ मूल्यांकन करना है। बफर स्टॉक के बारे में बताना है। बफर स्टॉक से क्या समझते हैं? भारत में फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों आवश्यक है? अच्छी बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिकी शास्त्र से कीजिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख करना है। 17वां हमारा क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसके बारे में बताना है और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं उसको बताना है। सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं? सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं इसको केवल 2 लाइन में व्याख्या करना है और इसके अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावना में किस प्रकार से वृद्धि करता है। पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। इससे निपटने के लिए क्या उपयुक्त यानी कि सरकार के द्वारा क्या इसका समाधान किया जा रहा है इसके बारे में बताना है, यानी कि नार्को टेररिज्म के बारे में हमको इसको बताना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की व्याख्या करना है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है उसके बारे में हमको बताना है। अब बस आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। और अभी इसके जस्ट बाद ही जीएस 4th का पेपर है, यानी कि इथिक्स का जब हमारा पेपर आएगा, यानी कि इथिक्स का जो पेपर आएगा यानी 4th पेपर, हम उसको तुरंत आप लोगों के सामने लाएंगे और हम भी देखेंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम तुरंत इथिक्स का पेपर लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद।